हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी 10वां क्लास का जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक वर्णिका था, उस वर्णिका के चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर बनाएंगे। यानी इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसको हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर लेखक का परिचय था उसको पढ़ा था। चैप्टर 1 जो दही वाली मंगमा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी इस पाठ से किस किस तरह के लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्न को और उत्तर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक हेडिंग हम लोग बना लेते हैं। पाठ 1 हेडिंग बना लेते हैं, पाठ 1। और पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। मंगमा। और इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है श्रीनिवास। लेखक है श्रीनिवास। 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 और इसका जो पहला प्रश्न है उसे हम लोग लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा का अपनी बहू के साथ अपनी बहू के साथ बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। किस बात को लेकर विवाद था। विवाद था। मंगमा का जो है अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मंगमा ने अपनी बहू नंजमा को मंगमा ने मंगमा ने मंगमा ने अपनी बहू बहू नंजमा को मंगमा ने अपनी बहू नंजमा को पोते को लेकर डांटा था। पोते को लेकर डांटा था। पोते को लेकर डांटा था। एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर, इसे में लिखेंगे हम लोग एक दिन अपने बेटे के किसी गलती पर के किसी गलती पर किसी गलती पर एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर उसकी माँ नंजमा उसे पीट रही थी। उसकी माँ नंजमा नंजमा उसे पीट रही थी। उसे पीट रही थी। उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर मंगमा चुप रही, किंतु पहले तो कुछ देर कितना दिया है किताब में। पहले तो कुछ देर नंजमा नंजमा नहीं, यह मंगमा होगा। पहले तो कुछ देर मंगमा चुप रही
किंतु 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 जब रहा ना गया तो मंगमा ने जब रहा न गया तो मंगमा ने मंगमा ने बहू से कहा, क्यों री राक्षसी। बहू से कहा क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। रही है क्यों पीट रही है। बस बहू चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। बस बहू चढ़ बैठी खूब सुनाई उसने। खूब सुनाई उसने। जब मंगमा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ। जब मंगमा ने कहा मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ। तो बहू ने भी कहा मैं भी इसकी माँ हूँ। तो बहू ने कहा मैं भी इसकी माँ हूँ। तो बहू ने कहा मैं भी इसकी माँ हूँ। मुझे क्या अकल सिखाने चली है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है। बात बढ़ गई। जब मंगमा ने बेटे से शिकायत की तो बात बढ़ गई। जब मंगमा ने बेटे से शिकायत की तो
शिकायत की तो उसने कहा वह अपने बेटे को मारती है तो उसने कहा उसने कहा वह अपने बेटे को मारती है तो वह अपने बेटे को मारती है तो तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो। मंगमा ने कहा बीबी ने तुम पर जादू फेरा है। मंगमा ने कहा मंगमा ने कहा बीबी ने तुम पर जादू फेरा है। जादू फेरा है। जादू फेरा है। बस उसी दोपहर बहू ने मंगमा के बर्तन भाड़े अलग कर दिया। बस उसी दोपहर बहू ने मंगमा के बर्तन भाड़े अलग कर दिए। तो जैसा कि आप लोगों ने इस माध्यम से समझा कि कैसे जो है ये विवाद शुरू हुआ कि नंजमा जो मंगमा की बहू थी वह अपने बेटे यानी मंगमा के पोते को पीट रही थी किसी बात को लेकर। तो मंगमा ने उसे मना किया कि क्यों पीट रही हो। तो इसी बात को लेकर नंजमा जो है वह मंगमा को बोलने लगी और इसी क्रम में मंगमा ने कहा नंजमा से कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूं। तो नंजमा ने भी पलटवार में जवाब दिया कि मैं भी इस बच्चे की माँ हूं। और इसी बात को लेकर बातें आगे बिगड़ गई। और जब उसका बेटा आया मंगमा का तो उसने उससे शिकायत की। तो उसके बेटे ने भी कहा कि जब वो अपने बच्चे को मार रही है तो तुम क्यों बीच में पड़ी। तो इसी बात को लेकर बात और आगे बढ़ी और नंजमा ने अपनी सास मंगमा के जो है बर्तन और जो भी जरूरत की चीजें थी उसे अलग कर दिया और मुख्य रूप से यही विवाद का कारण रहा। तो आइए आगे जो प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। तो आगे जो प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं और उसका उत्तर भी लिख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है दूसरा नंबर प्रश्न लिखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। रंगपा कौन था और और वह मंगमा से क्या चाहता था। क्या चाहता था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे। प्रश्न है कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से
क्या चाहता था? तो रंगपा मंगमा के गांव का आदमी था। आंसर लिखेंगे हम लोग। रंगपा मंगमा के गांव का आदमी था। रंगपा जो है मंगमा के गांव का आदमी था। बड़ी शौकीन तबीयत का कभी कभार बड़ी बड़ी शौकीन तबीयत का तबीयत का कभी कभार कभी कभार जुआ भी खेलता था। कभी कभार जुआ भी खेलता था। जब उसे पता चला कि मंगमा अपने बेटे से जब उसे पता चला कि जब उसे पता चला कि मंगमा अपने बेटे से जब उसे पता चला कि मंगमा अपने बेटे से अलग रहने लगी है तो वह मंगमा के पीछे पड़ गया। वह मंगमा के पीछे पड़ गया। तो वह मंगमा के पीछे पड़ गया। एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपयों की जरूरत है, दे दो, लौटा दूंगा। मुझे रुपयों की जरूरत है। जरूरत है, दे दो, लौटा दूंगा। मंगमा ने जब कहा कि पैसे कहाँ है तो बोला मंगमा ने कहा पैसे कहाँ है तो बोला कहा है तो बोला अमराई के पीछे रोकर
तो बोला कि पैसे यहाँ कहाँ गाड़ कर रखने से क्या फायदा। तो वह रंगपा बोला कि पैसे पैसे यहाँ वहाँ पैसे यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फायदा क्या फायदा। पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फायदा। दूसरे दूसरे दिन रंगपा ने अमराई के पीछे रोक कर दूसरे दिन रंगपा ने अमराई के पीछे रोक कर बाह पकड़ ली और कहा रोक कर बाह पकड़ ली और कहा जरा बैठो मंगमा जल्दी क्या है। जरा बैठो मंगमा जरा बैठो मंगमा जल्दी क्या है। जरा बैठो मंगमा जल्दी क्या है। दरअसल रंगपा लालची लंपट दोनों ही था। दरअसल रंगपा लालची लंपट दोनों ही था तो इस तरह से हम लोगों ने जो है जो दूसरा प्रश्न है कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था, इस प्रश्न को भी हम लोगों ने समझा। तो इसके आगे जो प्रश्न है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे जो तीसरा प्रश्न है उसे हम लोग बना लेते हैं, लिख लेते हैं। आइए, तीसरा प्रश्न है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तीसरा प्रश्न है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बहू को जब पता चला कि रंगपा उसकी सास मंगमा के पीछे पड़ गया है, बहू को जब पता चला कि रंगपा उसकी सास मंगमा के पीछे पड़ गया है पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए।
तो उसके कान खड़े हो गए, खड़े हो गए। तो उसके कान खड़े हो गए। वहीं सास के रुपए पैसे रंगपा न ले ले। वहीं वहीं सास के रुपए पैसे पैसे रंगपा न ले ले, न ले ले न ले ले। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। बेचैन हो गई। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा। तब उसने योजना बनाई। योजना बनाई और अपने बेटे से कहा। बेटे से कहा और अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास तुझे मिठाई देती है। जा जा दादी के पास तुझे मिठाई देती है। तुझे मिठाई देती है। तुझे मिठाई देती है। तुझे मिठाई देती है ना, है ना। और मेरे पास आया तो और मेरे पास आया तो और पीटूंगी। और पीटूंगी। इस प्रकार जो है मंगमा ने अपने बच्चे को जो है, इस प्रकार मंगमा ने इस प्रकार नंजमा ने अपने बेटे को दादी के पास भेजकर तथा खुद वह भी और उसका पति भी बच्चे के साथ वहां गए और दोनों ने मंगमा से माफी मांगी।
से माफी मांगी, माफी मांगी। और इस प्रकार जो है नंजमा और मंगमा में जो विवाद था बच्चे को लेकर या बच्चे की पिटाई को लेकर, वो इस तरह से समाप्त हुआ और फिर से वो लोग एक सामान्य तरीके से रहने लगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो इस चैप्टर का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हम लोगों ने देखा, और इसी तरह का वीडियो फिर आप लोगों को आगे मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।